नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर दुआ की प्रेगनेंसी दिखाई जाएगी। दुआ और नुशेरवा के दरमियान बहुत ज़्यादा गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। कशमाला और सरफराज की वजह से दुआ और नुशेरवा के दरमियान ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि एक दूसरे से बात करना भी गवारा नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सरफराज और कशमाला को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है जो जाल ये दोनों दुआ के लिए बिछा रहे हैं, ये दोनों खुद ही उसमें फंस जाएंगे क्योंकि इनकी असलियत नुशेरवा के सामने बहुत जल्द आ जाएगी। और जब से सरफराज ऑफिस में आकर नुशेरवा से बदतमीज़ी करके गया है, तब से नुशेरवा ने जाफ़र को उस पर नज़र रखने को कहा है कि इसकी तमाम एक्टिविटीज़ की पल पल की रिपोर्ट मुझे मिलनी चाहिए। तो अब जाफ़र सरफराज पर उकाब की तरह नज़रें जमाए हुए है और जाफ़र के फरिश्तों को भी इस बात की खबर नहीं होती कि सरफराज और कशमाला की मुलाकातें चल रही हैं। और सरफराज इस सब में अकेला नहीं है, बल्कि साईं के घर का बंदा इस सरफराज के साथ मिल चुका है और ये इन दोनों की साजिशें हैं। और जाफ़र को अब थोड़ा शक होता है कशमाला पे भी, और अब जाफ़र की कशमाला पर भी फुल नज़र है। और कशमाला बाहर कहीं जाने लगती है तो जाफ़र छुपकर कशमाला का पीछा करेगा और कशमाला किसी मॉल में जाती है और जाफ़र भी चोरी चोरी पीछे जा रहा होता है। कशमाला वहाँ पर बहुत बेचैन खड़ी नज़र आती है, बार बार टाइम देखते हुए। तो जाफ़र कहता है कि बीबी साईं ज़रूर किसी का वेट कर रही हैं। तो इतने में जाफ़र को सरफराज नज़र आ जाएगा और जाफ़र सरफराज को देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। और फिर सरफराज और कशमाला दोनों मीटिंग कर रहे होते हैं और जाफ़र सरफराज और कशमाला की तस्वीरें बना लेता है ताकि साईं को प्रूफ दिखा सकूं। और फिर सरफराज वहां से चला जाता है। तो थोड़ी देर के बाद जाफ़र कशमाला के सामने आ जाएगा और कशमाला जाफ़र को देखकर घबरा जाएगी। जाफ़र कशमाला से कहेगा, बीबी साईं क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना, आप बहुत घबराई हुई लग रही हैं। जाफ़र कहेगा, बीबी साईं आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो कशमाला के पसीने छूट रहे होंगे कि कहीं जाफ़र ने सरफराज के साथ उसे देख ना लिया हो। लेकिन जाफ़र कशमाला पर यह ज़ाहिर नहीं होने देगा कि उसने उसका और सरफराज का सीन कैप्चर कर लिया है या उसे सब पता है। और कशमाला अब जाफ़र से झूठ बोलकर कोई ना कोई बहाना कर देगी और फिर जाफ़र नुशेरवा के पास जाएगा और नुशेरवा को सारी हकीकत से आगाह करेगा और सरफराज और कशमाला की तस्वीरें भी दिखाएगा। और कशमाला सरफराज को कुछ पैसे भी दे रही होगी, वो सब जाफ़र नुशेरवा को दिखाएगा और जाफ़र नुशेरवा से कहेगा कि साईं मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला, मुझे कशमाला बीबी पे शक था कि कहीं वो सरफराज से ना मिली हुई हो। जाफ़र कहेगा, साईं मैंने आपसे कहा था ना कि दुआ बीबी ऐसी नहीं है, ज़रूर उनके खिलाफ़ कोई साजिश हो रही है और उनको कोई फंसा रहा है, वरना मैंने आज तक दुआ बीबी की आंखों में सिर्फ आपके लिए मोहब्बत और फिक्र ही देखी है। जाफ़र कहेगा, साईं अब हकीकत आपके सामने है, अब जो भी आप फैसला करें। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सरफराज तो एक घटिया इंसान है, वो तो किसी को भी माफ़ नहीं करता। तो फिर कशमाला भी कैसे उसकी ब्लैकमेलिंग से बच सकती है। सरफराज को अब ये तो पता है कि कशमाला नुशेरवा की बीवी है और अमीर माँ बाप की बेटी है। तो कशमाला तो अच्छी खासी अमीर औरत है। सरफराज सोचता है कि कशमाला में तो दुआ को वैसे ही बर्बाद करना चाहता था, तो तुमने मुझे 7 पैसों की भी ऑफ़र कर दी, मेरे तो मज़े हो गए। अब सरफराज आए दिन कशमाला को ब्लैकमेल करेगा कि मुझे आज इतने पैसे चाहिए तो आज इतने। लेकिन कशमाला सरफराज की वजह से अब बहुत परेशान रहने लगी है, जबकि कशमाला ने सरफराज को खुद से कॉल करने पर सख्ती से मना किया होता है कि कॉल जब भी करूंगी मैं खुद करूंगी। लेकिन सरफराज बाज नहीं आता और आए दिन कशमाला से पैसों की डिमांड करता है। और जब कशमाला सरफराज से कहेगी कि मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकती, हमारी तो इतने में डील हुई थी ना, और तुम उससे भी 3 गुना ज़्यादा पैसे ले चुके हो और काम अभी तक नहीं हुआ, तो सरफराज कहेगा कि ठीक है ना दो तुम, फिर मैं ये सब कुछ नुशेरवा को बता देता हूँ कि मुझे ये सब तुमने करने को कहा है और तुमने मुझे इसके लिए इतने पैसे भी दिए हैं। सरफराज कशमाला से कहेगा कि मैं नुशेरवा को तुम्हारी एक एक बात बता दूंगा। कशमाला कहेगी कि नुशेरवा तुम्हारी बात पे क्यों यकीन करने लगा, जबकि नुशेरवा को पता है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तो सरफराज कशमाला से कहेगा कि तुमने क्या मुझे इतना कच्चा खिलाड़ी समझा है कि मैं नुशेरवा से बगैर किसी सबूत के बात करूँगा। तो कशमाला कहेगी, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का। सरफराज हंसेगा और कहेगा कि तुम अगर शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ, मुझे हल्के में ले लिया तुमने शायद।
सरफराज कशमाला से कहेगा कि मेरे पास तुम्हारे तमाम रिकॉर्ड्स और मुझसे मिलने की तमाम पिक्चर्स मौजूद हैं और तुम्हारी ऑडियो भी, और यही नहीं, जो तुम इस वक्त मुझसे बात कर रही हो ये सब भी रिकॉर्ड किया है मैंने। तो कशमाला सरफराज को लान तान करेगी और फिर सरफराज कहेगा कि फिर क्या सोचा कशमाला बीबी पैसे देने में मुझे, या फिर मैं जाऊँ नौशेरवां भैया के पास ताकि तुम्हारी जान कब्ज़ करने आ जाए। तो वो तो अब कशमाला सरफराज की हर डिमांड पूरी करने पर मजबूर हो जाएगी और सरफराज की तो पांचों उंगलियां घी में हैं। अब नौशेरवां जब घर आएगा तो कशमाला उस वक्त भी सरफराज से ही बात कर रही होगी, जबकि नौशेरवां को तो पहले ही जाफ़र ने सब कुछ बता दिया था और अब कशमाला को नहीं मालूम था कि नौशेरवां पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा है। और कशमाला सरफराज से कह रही होती है कि तुम घर पर बार बार आओ, और नौशेरवां के दिमाग में भी ये बात डालो कि ये बच्चा नौशेरवां का नहीं बल्कि तुम्हारा है और दुआ तुमसे बाहर भी मिलने आती है और तुम घर पर भी नौशेरवां की गैर मौजूदगी में दुआ से मिलने आते हो। और कशमाला कहेगी कि मैंने गार्ड्स वगैरह को बहुत पैसा खिला दिया है, वो अपना मुंह बंद रखेंगे और दुआ के खिलाफ ही गवाही देंगे। कशमाला कहेगी कि बाकी सब मैं संभाल लूँगी। और फिर कशमाला की नज़र अचानक से नौशेरवां पर पड़ेगी और कशमाला नौशेरवां को देखकर थर थर काँपने लगेगी। और तो नौशेरवां कशमाला से कहेगा कि किस से बात कर रही थी। कशमाला काँपते हुए कहेगी साईं वो मैं। तो नौशेरवां गुस्से से कहेगा क्या वो मैं लगाई हुई है, मुझे बताओ किस से बात कर रही थी। कशमाला पहले तो झूठ बोलेगी और फिर नौशेरवां का ज़ोरदार थप्पड़ कशमाला के मुंह पर लगेगा और नौशेरवां जाफ़र से कहेगा कि जाफ़र मोबाइल दिखाओ। और जाफ़र वो तस्वीरें निकाल के जब कशमाला के सामने करेगा तो कशमाला की तो फिर बस हो जाएगी और फिर नौशेरवां कहेगा कि क्या है ये सब और जो कुछ भी आज तक हुआ इस सब के पीछे तुम थी और मेरा भी दुआ के ख़िलाफ़ ब्रेन वॉश करती रही और मैंने भी तुम्हारी बातों में आकर दुआ को गलत समझा। फिर नौशेरवां कशमाला से कहेगा कि सरफराज को अभी और इसी वक्त कॉल करो और उसे बुलाओ यहाँ और उसे बताना कि नौशेरवां घर पर है, तुम दुआ से मिलने आ जाओ। तो कशमाला थर थर काँप रही होती है। नौशेरवां कहेगा कि सरफराज को इस बात की भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि तुम्हारी असलियत हमारे सामने आ चुकी है, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। फिर कशमाला सरफराज को कॉल करके बुला लेगी और सरफराज घर आकर अपनी एक्टिंग शुरू करने लगेगा। तो जाफ़र सरफराज को भी दबोच लेगा और खूब धुलाई करेगा और सरफराज को भी फिर बताएगा कि तुम दोनों की हकीकत अब वाज़ेह हो चुकी है। और फिर सरफराज और कशमाला एक दूसरे को ऐसे देखेंगे जैसे कबूतर बिल्ली को देखता है और फिर नौशेरवां कशमाला को तलाक दे देगा और इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देगा। कशमाला और सरफराज के सामने नौशेरवां दुआ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इन दोनों की बातों में आ गया। और नौशेरवां दुआ से कहेगा कि जो कुछ भी हमारे दरमियान गलत हुआ वो इन दोनों की बदौलत हुआ है, वरना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। मेरी वजह से दुआ तुम्हारा दिल दुखा और मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और फिर दुआ भी नौशेरवां को माफ़ कर देगी, जो कि कशमाला से बर्दाश्त नहीं किया जा रहा होगा। फिर कशमाला जेल से सीधा पागल खाने में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी क्योंकि कशमाला पागल हो जाएगी।